देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के बालकांड की इस पंक्ति में यह कहा गया है कि जब भी ऋषि मुनि विश्वामित्र आदि यज्ञ करने लगते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस दौड़ पड़ते हैं और बहुत प्रकार के उपद्रव करते हैं, जिससे मुनियों को दुख मिलता है। प्रिय दर्शकों, समाज में भी मारीच और सुबाहु जैसे ही कुछ ऐसे छद्म बुद्धि राक्षस जैसे लोग हो गए हैं जो हमेशा हमारे शास्त्रों के प्राचीन ज्ञान को इनकार करते रहते हैं। आजकल के एक स्वघोषित आचार्य हो गए हैं आपके आचार्य प्रशांत। इन्हें मैं आचार्य नहीं कहता, मैं इन्हें आर्य प्रशांत करके बुलाता हूँ। इनका मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने यह समझाने की कोशिश की है कि ये कर्म कांड वगैरह सब यज्ञ वगैरह सब होता है केवल एक अंधविश्वास है। हमारे ये कर्म कांड वगैरह है एकदम अंधविश्वास है, ये यज्ञ आदि है। और बड़े मजे की बात है, एक बहुत शांत सुशील महिला ने उनसे एक साधारण सा सवाल पूछा है कि उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल वगैरह पढ़े हैं यज्ञ आदि के बारे में, तो इस पर इनका क्या ख्याल है। तो ये साहब आर्य प्रशांत उस लेक्चर में क्या कहते हैं कि ये कहीं धर्म का विषय है, ये तो उसमें से तो आग में से तो गैस वगैरह निकलेंगे अगर आप यज्ञ करेंगे, तो ये तो फिजिक्स, ये तो विज्ञान का विषय है। How can it contribute to the cleansing of environment, भाई? How exactly? ये सब बातें विज्ञान से पूछेंगे, साइंस जर्नल से जाकर के पूछेंगे, कि आप जाकर के क्या कहते हैं धर्मगुरु से जाकर के पूछेंगे। ये सब बातें, इस प्रकार की बातें उन्होंने समझाने की कोशिश की है, जो ये दिखाता है कि उन्हें न धर्म की कोई समझ है न कोई विज्ञान की कुछ समझ है। उन्होंने ये धर्म के सवाल को फटाक से उन्होंने कह दिया ये धर्म का विषय नहीं है, और उन्होंने विज्ञान की दुहाई दी है यहाँ पे। और बड़े मजे की बात है कि धर्म का यहाँ पे शास्त्रों में क्या कहा गया वो तो उन्होंने बताया नहीं, और वैज्ञानिक किसी शोध पत्र से भी प्रमाण नहीं दिया। तो इन्होंने बड़ी चालाकी के साथ शास्त्रों के प्रति लोगों के मन में अश्रद्धा उत्पन्न कर दी। और बड़े मजे की बात है कि विज्ञान की दुहाई देने वाले जो स्वघोषित आचार्य हैं वह कोई विज्ञान का न कोई शोध पत्र से प्रमाण देते हैं न कोई किताब से प्रमाण देते हैं, बस जो मुंह में आया है बोलते चले जाते हैं। इनके हिसाब से बस जो बातें इनको समझ में आती है बस उतनी ही बात सही है, और उसके अलावा और दुनिया की बातें दुनिया इन्हीं के समझ के आसपास घूमती है। बस जो बातें इनको समझ में नहीं आती है वो सब बातें ये फटाक से खारिज कर देते हैं। ये अंध नकार के गुरु हैं। आज इस वीडियो में हम आपको अनेक शोध पत्रों से प्रमाण दिखाएंगे और तब बताएंगे कि ये यज्ञ हमारी प्राचीन परंपरा है, जो एक प्राचीन ज्ञान है, जिससे न केवल मनुष्य को भौतिक लाभ मिलते हैं, इससे न केवल पर्यावरण शुद्धि होती है बल्कि इससे आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं और एक समाज में एकता भी बनती है। प्रिय दर्शकों, आज हम इन शोध पत्रों के आधार पर यह सिद्ध करेंगे कि समस्या यज्ञ में नहीं है, समस्या उन छद्म बुद्धिजीवी स्वघोषित आचार्यों में है जो बिना कुछ समझे सोचे समझे बिना किसी शोध के, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी अध्ययन के हमारे प्राचीन ज्ञान को सीधे खारिज कर देते हैं। आज हम सिद्ध करेंगे कि बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी शोध के प्राचीन ज्ञान को नकार देना वास्तविक अंधविश्वास है। यह बुद्धिमत्ता नहीं है, एक बौद्धिक कायरता है, एक बौद्धिक आलस्य है। तो उन शोध पत्रों में हम चले उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन भी अवश्य दबा दें। तो ये जो सबसे पहला शोध पत्र है ये 2015 का रिसर्च है। जी हाँ, आज हम जो भी शोध बताने जा रहे हैं वो सब 21वीं शताब्दी के शोध हैं। तो यह जो शोध है वह इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड रिसर्च में पब्लिश हुआ था, और इसके शोध करने वाले कोई अंधविश्वासी नहीं है। ये अभंग प्रणय जी इसके शोधकर्ता हैं, जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर पुणे के एक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा मोघे जी हैं यहाँ पे, जो एक शोधकर्ता हैं, जो एक साइंटिस्ट थे, रिटायर्ड साइंटिस्ट थे एक केमिकल लैब में। तो इतने महान व्यक्तियों के द्वारा यह शोध किया हुआ है, और इन्होंने यह शोध किया है कि अग्निहोत्र का हमारे इन्वायरमेंट पे और एग्रीकल्चर पे क्या असर पड़ता है। तो इन्होंने जो शोध किया है वह उन्होंने 3 प्रकार के यज्ञ पर शोध किया है। इन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ पर प्रयोग किया, श्री सूक्त यज्ञ पर प्रयोग किया और सोमयाग यज्ञ इस पर प्रयोग किया। ये 3 प्रकार के यज्ञ इन्होंने किए, और इन्होंने प्रयोग करने से पहले देखा कि गैस आदि की मात्रा कितनी थी पर्यावरण में, फिर प्रयोग करते समय यानी यज्ञ वगैरह के समय में कितनी मात्रा थी उन्होंने यह भी नापा, और प्रयोग के बाद सल्फर डाइऑक्साइड और आदि जो भी कंपाउंड जो भी गैस वगैरह होते हैं वायुमंडल में उसकी मात्रा नापी। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत प्रकार के शोध किए, और इस शोध का जो परिणाम आया बहुत ही हैरान कर देने वाला आया। इनके शोध से यह निष्कर्ष निकला कि ये अग्निहोत्र आदि यज्ञ करने से सल्फर डाइऑक्साइड आदि जो गैस वगैरह निकलते हैं
उसकी मात्रा जो है पर्यावरण से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जी हाँ, ये पर्यावरण के प्रदूषण में बहुत हद तक जो है सहयोग करता है। इतना ही नहीं, उसके जो है क्या कहते हैं, उससे जो है राख वगैरह निकलते हैं, वो भी एग्रीकल्चर वगैरह के लिए बहुत उत्तम होता है। आप खाद डाल करके जो है वैसा उत्तम रिजल्ट नहीं पा सकते जितना उस राख से जो है अगर एग्रीकल्चर वगैरह में प्रयोग करते हैं, तब जाकर के जो उसका जितना लाभ होता है उतना लाभ जो है अन्य प्रकार से नहीं होता है। इतना ही नहीं, उस धुएँ का जो है पर्यावरण की शुद्धि पर जो है बहुत अच्छा असर होता है। प्लांट की जो है जीनोटॉक्सिसिटी जो होती है वह कम होती है। प्लांट के ग्रोथ में जो है वह धुआँ मदद करता है या वो जो है राख मदद करता है। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने बहुत ही शोध के आधार पर ये सिद्ध किया कि हाँ जी, ये जो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो होता है उसकी मात्रा को, प्रदूषण को कम करने में जो है यज्ञ मदद करता है। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा हो कैसे जाता है? ऐसा हो ऐसे जाता है कि इसमें जो है यज्ञ करते समय जो है घी आदि डाले जाते हैं, गोबर आदि डाला जाता है और काऊ डंग वगैरह डाला जाता है। तो उस सब से क्या होता है कि एक वीओसी निकलता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलता है, जो कि वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों से जो है एक रिएक्शन करता है और उससे जो पदार्थ बनता है वो समाज के लिए जो है कम हानिकारक होता है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा कम हो जाती है। हाँ, इन्होंने शोध से यह भी पाया जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो है वह उसकी मात्रा बढ़ जाती है यज्ञ से, लेकिन फिर वह बैक टू नॉर्मल हो जाता है। वह भी जो है घातक नहीं होता है मानव जाति के लिए। इतना ही नहीं, वो जो ऐश जिसकी बात ये साहब कर रहे थे कि इससे तो राख निकल जाएगा। अरे वो राख निकलता है जो है वो बहुत ही फायदेमंद होता है समाज के लिए। क्यों? क्योंकि उस राख से भी ऐसा होता है कि वह भी सल्फर डाइऑक्साइड आदि से जो है रिएक्शन करता है और उसके जो है एसिडिक नेचर को कम कर देता है, क्योंकि राख जो होता है अल्कलाइन होता है नेचर में। तो उसकी वजह से भी सल्फर डाइऑक्साइड आदि की मात्रा कम होती है। लेकिन आपके ये स्वघोषित आचार्य आपको क्या सिखाते हैं कि नहीं, इससे तो केवल गैस ही गैस बन जाएगा, प्रदूषण ही प्रदूषण हो जाएगा। और बड़े मजे की बात है कि ये खुद जो है धुआं पी करके जो है पड़े रहते हैं और स्मोक करते रहते हैं, उससे जो है वातावरण जो है एकदम शुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर यज्ञ के धुआं से जो है वातावरण तो एकदम अशुद्ध हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आर्य प्रशांत जैसे लोगों को सत्य से कोई मतलब नहीं होता। इन्हें केवल अपने अहंकार से मतलब होता है। इन्हें न प्रदूषण से मतलब होता है, न वातावरण से मतलब होता है। इससे ज़्यादा दोगलेपन की क्या बात हो सकती है कि जो आदमी जो है खुद जो है धुआं पी करके सोया रहे, धूम्र सत्संग जगन मिथ्या की बातों में लगा रहे, वो दूसरों को जो है ये शिक्षा दे रहा है कि यज्ञ से जो है धुआं निकल जाता है और इससे जो ये हो जाता है। इससे ज़्यादा बड़ा कुछ पाखंड हो सकता है क्या? जो व्यक्ति खुद अज्ञानी है, जो खुद अंधेरे में भटक रहे हैं, वो दूसरों को क्या रोशनी दिखाएंगे? खैर, चलिए इसी बात पे हम आपको दूसरे शोध की ओर ले चलते हैं। यह दूसरा शोध 2016 का है और इसके जो है एक शोधकर्ता जो है वही अभंग जी हैं, जिनके बारे में हम बताए थे कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से हैं। और जो इसके दूसरे जो शोधकर्ता हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, फर्ग्यूसन कॉलेज जो है पुणे के शोधकर्ता हैं। तो इन्होंने इसे कहा है अग्निहोत्रा टेक्नोलॉजी, इन्हें कहा है। देखिए, इन्हें टेक्नोलॉजी समझ में आता है और आपके स्वघोषित आचार्य जो है इन्हें टेक्नोलॉजी साइंस वगैरह नहीं दिखता है। इन्हें जो है ये केवल एक सुपरस्टिशन दिखता है। खैर, तो इस रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि ये जो अग्निहोत्रा टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही काम की चीज़ है और इसमें जो है बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। जो राख जो निकलता है अग्निहोत्र करने से, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। अगर आप जो है घाव वगैरह पे दवाई वगैरह लगाते हैं तो उसके हो सकता है साइड इफेक्ट हो, लेकिन ये ऐश जो है लगाते हैं अगर अपने घाव आदि पे, तो उस पर जो है बहुत अच्छा, स्किन वगैरह पे जो है के लिए बहुत ही लाभदायक होता है ऐश। और नाइट्रस ऑक्साइड आदि जो इसमें निकलते हैं वो कंट्रोल अमाउंट में निकलते हैं, जो कि अल्जाइमर डिजीज आदि के जो है उपचार में काम लाए जा सकते हैं। ये बहुत मज़े की बात है कि ये जो है बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के, एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट के जो हैं ये शोधकर्ता जो हैं, ये अपने रिसर्च पेपर में उस यज्ञों के लिए गृह सूत्रों का प्रमाण देते हैं कि यज्ञ कैसे किया जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी आदि के विज्ञान के क्षेत्र से संबंध रखने वाले जो हैं हमारे प्राचीन शास्त्रों को आदर देते हैं। लेकिन आपके स्वघोषित आचार्य क्या कहते हैं, जैसे ही यज्ञ की बात की गई तो उन्होंने कहा ये से कहीं ये शास्त्र बताएगा कैसे करना है यज्ञ, इसमें से तो गैस निकलता है, तो भौतिक बात की चीज़ है, साइंस। इन्हें न धर्म का पता है न विज्ञान का पता है। हमारा धर्म बहुआयामी है, जीवन बहुआयामी होता है। हमारा धर्म जो है लोक लाहु परलोक निबाहु के सिद्धांत पर बना हुआ होता है। तो ये लोक लाहु, इससे धर्म के पालन से जो है सांसारिक लाभ भी होते हैं और आध्यात्मिक लाभ भी होता है। ये इन अभागे आचार्य को पता नहीं है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि वैज्ञानिक चित्त वाले लोग हमारे गृह सूत्रों से देख करके यज्ञ करना सीख रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को आचार्य कहने वाले जो ये स्वघोषित आचार्य हैं
वो जब यज्ञ की बात की जाती है तो उन्होंने एक भी प्रमाण शास्त्रों से नहीं दिया, और उल्टे जो है कहा कि जर्नल में जाके देखो। और कहने को जब लोग ही जाकर के जर्नल में पढ़ लेंगे तो आप आचार्य अपने आप को किस लिए कहते हैं? या आपकी जिम्मेदारी थी कि लोगों को जो है शोध करके और रिसर्च पेपर के साथ प्रूफ के साथ लोगों को बातें बताते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ बातें करना आपको आती ही नहीं है। इनके किसी भी लेक्चर को जाकर के सुन लीजिए, कहीं पे भी जो है रिसर्च पेपर निकाल करके अपने जो है लेक्चर में लेकर के नहीं आते हैं। अगर शास्त्रों की बात करनी हो तो शास्त्र प्रमाण के साथ बात नहीं करते हैं। हाँ, शास्त्र प्रमाण की बात उतनी ही रहती है, जैसे मान लीजिए गीता के किसी एक श्लोक पर वो व्याख्यान दे रहे हैं, बस उतना ही प्रमाणिक बात रहती है कि ये श्लोक गीता में आया हुआ है। उसके बाद वो व्याख्यान में जितनी बातें कहते हैं हर बात अप्रामाणिक रहती है। ये ना शास्त्रों से कभी कोई प्रमाण देते हैं, ना कभी शोध पत्रों से प्रमाण देते हैं। बस जो मुंह में आया है बस बोलते जाना, यह इनकी आदत बन चुकी है। आधुनिकता का मुखौटा और है ये स्वघोषित आचार्य उसी अज्ञानता के शिकार हैं जिसे मिटाने का वो स्वयं दावा करते हैं। खैर चलिए, इसी बात पे हम आपको एक तीसरे शोध पत्र की ओर ले चलते हैं। यह जो तीसरा शोध पत्र है यह एक पीएचडी का थीसिस है। जी हाँ, आप जानते हैं कि शोध गंगा नाम का एक वेबसाइट है जहाँ पे आजकल की कई सारी यूनिवर्सिटी है अपने सारे जो है शोध पत्र को, पीएचडी थीसिस को वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक ज्ञान मिलता है। और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको किसी भी विषय में ऑथेंटिक जानकारी चाहिए हो तो वहाँ जाकर के उन शोध पत्रों को पढ़ें। इन स्वघोषित आचार्यों के लेक्चर को सुन करके और इनके आधकचरे किताबों को पढ़ करके इसी तरह का आधकचरा ज्ञान मिल सकता है जिसका न कोई वैज्ञानिक आधार है, न कोई शास्त्रीय आधार है। तो ये भैषज महायज्ञ पर जो है इन्होंने शोध किया है और इसमें बहुत सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसमें ईपीआई का यूज किया गया है, इलेक्ट्रोफोटोनिक इमेज का यूज किया गया है, जिसे जो है फिंगर से जो डिस्चार्ज निकलते रहते हैं जो वो उसका अध्ययन किया जाता है। और इन्होंने इन्वायरोटेक का भी यूज किया। इन्वायरोटेक से जो है उन्होंने गैस की कितनी मात्रा जो है इसमें हो रही है उसका जो है उन्होंने शोध किया। तो यज्ञ से पहले और यज्ञ के बाद पर उन्होंने काफ़ी शोध किया और ये पाया कि ये भैषज महायज्ञ से खास करके उस समय जो मंत्र आदि का जाप होते रहता है तो उससे जो है आदमी की ईपीआई वगैरह की इमेजिंग से पता चला कि लोगों को जो है मानसिक शांति मिलती है। इतना ही नहीं, वो जो वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड आदि की मात्रा है वो भी कम होती है। इन्होंने भी यह पाया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि की मात्रा थोड़ी सी तो बढ़ जाती है लेकिन फिर से बैलेंस हो जाती है, तो वो मानव जाति के लिए हानिकारक नहीं है। प्रिय दर्शकों, यज्ञ जो है वातावरण को शुद्ध करता है, ये सारे शोध पत्र यही बता रहे हैं। लेकिन ये जो छद्म बुद्धिजीवी और स्वघोषित आचार्य हैं वो केवल दिमाग को प्रदूषित करते हैं। प्रिय दर्शकों, इसी बात पर हम आपको एक चौथे शोध पत्र की ओर ले चलते हैं जो कि यह बताता है कि अग्निहोत्र जो है एक नॉन कन्वेंशनल उपाय है वायु प्रदूषण को कम करने का। और यह शोध पत्र जो है एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग इस जर्नल में छपा था। ये किसी अंधविश्वासी का किया हुआ शोध पत्र नहीं है। इसके जितने शोधकर्ता हैं वो सब सिविल इंजीनियर हैं, कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और बड़े बड़े संस्थानों से जो है इन्होंने जो है डिग्री प्राप्त की है। और ये जो है सिविल इंजीनियरिंग के प्राय सारे लोग प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने भी प्राय इसी तरह का प्रयोग किया, इन्होंने भी कुछ वैसे ही परिणाम पहुँचे हैं कि हाँ जी ये वातावरण को शुद्ध करता है। लेकिन इन्होंने एक बहुत चौंकाने वाली बात कही है। इन्होंने ये कहा है कि यज्ञ पर कई लोग जो है ये आरोप लगाते रहते हैं, जैसा कि आपके स्वघोषित आचार्य ने भी जो है इस वीडियो में कहा है कि धर्म जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बचा सकता है, धर्म जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं बचा सकता है आपको। इस प्रकार का बकवास उन्होंने किया है। तो उन्होंने इसका भी समाधान इस शोध पत्र में दिया है कि यज्ञ पर इस प्रकार के आक्षेप लगाए जाते हैं कि इससे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन यह जो है शंका जो है निराधार है। क्यों? क्योंकि वह तब हानिकारक होता है जब जैसे मान लीजिए एक किसी प्लांट से, किसी फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत जल्दी वातावरण में से सारे ऑक्सीजन सोख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण कर देता है। तो वह जो है समाज के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसने ऑक्सीजन की मात्रा जो है सोख ली। लेकिन यज्ञ में जो है धीरे 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 यज्ञ होते रहता है और एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में होता है, जिसकी वजह से जो है वो सारे वातावरण के ऑक्सीजन को सोख करके ख़त्म नहीं कर देता है। और इसीलिए उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो निकलते हैं वह उतना हानिकारक नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया है कि जो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो हानिकारक नहीं बल्कि उल्टे जो है वो लाभदायक है। और उन्होंने कई शोध पत्रों से यह भी प्रमाण बताया है कि मेडिकल क्षेत्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कई सारे रोगों के इलाज में उपयोग किया जाता है। तो इसलिए भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड आदि का आक्षेप करके जो है आप जो है यज्ञ को जो है निरस्त नहीं कर सकते हैं। इस शोध की जो है सबसे खास बात यह है कि इसके शोधकर्ता ने यह भी साफ साफ शब्दों में कहा है कि शोध करने के लिए जो उन्होंने यज्ञ किया था
वो सारे यज्ञ जो है राम शर्मा आचार्य जी ने जो है अपने अवांग्मय में जो बातें लिखी थी उसके अनुसार से उन्होंने ये सारे यज्ञ किए थे। एक सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर जो है वह जो है एक शोध करने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेता है, राम शर्मा आचार्य जी के वांग्मय का सहारा लेता है, लेकिन आपके ये स्वघोषित आचार्य क्या करते हैं, केवल लोगों के मन में अपने शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करते हैं कि यह तो धर्म ही नहीं है, धर्म तो बस इतना है कि आत्मा को जान लो, अपने आप को जान लो, और कुछ धर्म नहीं है। इन्हें न धर्म के बारे में कुछ पता है, न इन्हें विज्ञान के बारे में कुछ पता है। ये एक और शोध पत्र है जो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग रिसर्च में छपा था और एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी किए हुए एक शोधार्थी का किया हुआ शोध है। इन्होंने यह पाया है कि ये अग्निहोत्र आदि करने से जो है प्लांट्स वगैरह में जो है वो ब्रैसिनोस्टेरॉइड्स नाम का जो है एक हार्मोन निकलता है जो कि उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इतना ही नहीं, ये मोल्ड, घर में जो मोल्ड वगैरह हो जाते हैं उसके कंट्रोल में जो है अग्निहोत्र आदि बहुत ही लाभदायक होता है। इन्होंने यह भी पाया कि जो है गाजर वगैरह जो है उसमें अंकुर जल्दी फूटता है अगर उस घर में जो है अग्निहोत्र आदि किए जाते हो, बजाय उस घर में जहाँ पे अग्निहोत्र आदि नहीं किए जाते हो। तो ये सारे वैज्ञानिक चित्त वाले लोगों के द्वारा किए हुए शोध हैं जो जिससे पता चलता है कि ये अग्निहोत्र करने से न सिर्फ वायुमंडल जो है शुद्ध होता है बल्कि प्लांट आदि के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। उसके राख से जो है फार्मिंग के भी नए नए जो है आयाम खुलते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्र में जो ये यज्ञ की बातें कही गई हैं वह बहुत ही प्राचीन ज्ञान है जिसके लिए अब वैज्ञानिक आधार भी मिलना शुरू किए गए हैं। बिना किसी शोध के, बिना किसी अध्ययन के इसे खारिज कर देना केवल एक बौद्धिक कायरता है और अहंकार की पराकाष्ठा है। आर्य प्रशांत के वीडियो को देख करके जो इन्होंने ये रिचुअल्स और सुपरस्टिशन पे बनाया है उसको देख करके उन्हें यज्ञ आदि के बारे में कुछ पता नहीं चलता, केवल इतना पता चलता है कि आदमी कितना अहंकारी इंसान है। और बड़ी विडंबना यह है कि हर वीडियो में बस यही सिखाते रहते हैं कि आदमी अहंकार से कैसे मुक्त हो और ये खुद अहंकार के मारे हुए इंसान है। तो अभी तक हमने आपको वो सारे शोध पत्र बताए जिससे ये पता चलता है कि पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है यह यज्ञ जो है। अब हम आपको कुछ यज्ञ के कुछ दूसरे आयामों के बारे में बताते हैं जो कि यह बताता है कि इससे जो है आदमी को स्पिरिचुअल लाभ होता है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो यह जो शोध पत्र आप देख रहे हैं इसमें जो भी शोध करता है वो सब जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं जो कि जिनके पास डिग्री है इस क्षेत्र में, और इन्होंने ये सारे शोध किए और यह पाया कि इससे जो है जो ड्रग के एडिक्ट होते हैं, स्मैक के जो एडिक्ट होते हैं, उन्हें भी जो है अग्निहोत्र से जो है उन्हें लाभ पहुंच सकता है और वो एडिक्शन से मुक्त हो सकते हैं। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाले की डिग्री वाले लोग ये सब कह रहे हैं, लेकिन आपके जो स्वघोषित आचार्य हैं न इनके पास कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिग्री है, न इन्हें कुछ मनोविज्ञान का पता है, बस चले आते हैं फिजिक्स का अपना बकवास करने के लिए। जिस विषय में कोई ज्ञान नहीं हो उस विषय में बकवास करना इन स्वघोषित आचार्य की आदत बन गई है। बस इन्हें हर विषय को, बस जिस विषय में ज्ञान नहीं है उस विषय में चिल्ला चिल्ला के बस बोलना आता है। प्रिय दर्शकों, आर्य प्रशांत वाले उस वीडियो में जो उस महिला ने जो सवाल किया वो बहुत ही सभ्य महिला है, बहुत ही सुशील महिला है, उसने बहुत अध्ययन करके अपने सारे सवाल रखे हैं। तो उसने यह सवाल भी रखा है कि एक होमा थेरेपी के बारे में सुना जाता है, उसके विषय में आपका क्या ख्याल है? तो ये कहते हैं मुझे ऐसे शब्दों से भी चिढ़ है, इसका नाम सुन के ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है। There is a whole stream of therapy. They've named it as homa therapy, and some spoils my mood to even hear of it. So how do I respond to it? प्रिय दर्शकों, जिस विषय में आपने कोई शोध नहीं किया, बिना कोई अध्ययन नहीं किया, उसको सीधे ऐसे खारिज कर देना समझदारी नहीं है, केवल एक मूर्खता है। इनका सारा ज्ञान लगता है उस शोध से आता है जिस शोध को उन्होंने कभी किया ही नहीं, जिन शोध पत्रों को उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। हम आपको होमा थेरेपी के बारे में प्रमाणों के साथ, रिसर्च पेपर के साथ आपको बताते हैं। ये बैरी रेथनर नाम के एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके सारे वीडियो जो हैं आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ये सर्टिफाइड है, इनके पास साइकोलॉजी की डिग्री है, इन्हें सर्टिफिकेट है इनके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी में। और आपके स्वघोषित आचार्य जो हैं जिनके पास कोई जानकारी नहीं है, ना कोई डिग्री है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, वो आकर के अपना बस बकवास ज्ञान लोगों को सिखाते रहते हैं और लोगों को सब बातों को अंधविश्वास करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, बिना किसी शोध के किसी बात को जो है अंधविश्वास कह देना, हमारे प्राचीन ज्ञान को खारिज कर देना असली अंधविश्वास है। ये अंधनकार के अंधभक्त है। आजकल का जो है अंधविश्वास शास्त्र नहीं देता है, आजकल का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास जो है ये अंधनकार है, जो कि आपके स्वघोषित आचार्य जो है हमेशा सिखाते रहते हैं अपने लोगों को। ये अंधनकार के अंधभक्त हैं। ये जो है बैरी रेथनर साहब जो है, इनका अग्निहोत्रा नाम .org नाम का एक वेबसाइट है और इन्होंने होमा थेरेपी की स्थापना की है। और होमा थेरेपी वाले लोगों ने जो है बहुत सारे शोध किए हैं, वो एक शोध पत्र भी हम आपको दिखाते हैं।
प्रिय दर्शकों, एकेडमिया के वेबसाइट पर जो है बहुत सारे शोध पत्र आपको मिल जाएंगे। तो अग्निहोत्रा इन मेंटल वेलनेस से अगर आप सर्च करेंगे तो ये आपको एक शोध पत्र दिखेगा, जिसमें कि होमा थेरेपी, जर्मनी का जो होमा थेरेपी का एसोसिएशन है, उसके एक प्रतिभागी ने जो है यह शोध किया है। इसके अलावा इस शोध में जो है बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये सारे शोध किए हैं। और ये अग्निहोत्रा आदि करने से, जो सुबह और शाम का जो अग्निहोत्र होता है, उसको करने से मनुष्य को बहुत प्रकार के मानसिक लाभ होते हैं, वह इस शोध में कहा गया है। उन्होंने जो है इस शोध में जो है लोगों के डिप्रेशन का भी अध्ययन किया। शोध को करने से पहले, यानी ये क्या कहते हैं, अग्निहोत्र आदि करने से पहले BDI निकाल लिया गया, बेक डिप्रेशन इंडेक्स। ये एक इंडेक्स होता है जिससे कि पता चलता है कि उस व्यक्ति को कितना डिप्रेशन है। इसमें 21 सवाल होते हैं, उसके आधार पर जो है ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो जितने भी प्रतिभागी थे सब पर जो है ये शोध किया गया, और उस अग्निहोत्र करने से पहले कितना ये होता है, उसका BDI कितना था, अग्निहोत्र करने के बाद BDI कितना होता है, इस तरह के शोध जो है कई दिनों तक किए गए। इतना ही नहीं, EEG मशीन की सहायता से ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को भी नापा गया। फिर क्या कहते हैं, स्किन गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स है, रेजिस्टेंस जो भी होता है, GSR, उसे नापा गया। और ये सारे डाटा एकत्रित किए गए उस शोध से पहले, शोध के बाद, और जो परिणाम निकले वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। उन्होंने यह पाया कि मंत्र आदि के पाठ की वजह से जो है ये सारे जो है यज्ञ आदि किए गए, उससे जो है बहुत ही मानसिक लाभ प्राप्त हुआ, लोगों को जो है डिप्रेशन की कमी देखी गई। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ये क्या कहते हैं होमा थेरेपी वाले लोगों का किया हुआ शोध है। लेकिन आपके जो स्वघोषित आचार्य हैं, जिनके पास न इस क्षेत्र में कोई डिग्री है, न कोई अनुभव है और न कोई शोध है, बस वो बैठे बैठे बस वीडियो बनाते रहते हैं और लोगों को भी गुमराह करते रहते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि इन साहब ने जो है अंधविश्वास पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, इन्होंने किताबें लिख रखी हैं अंधविश्वास पर, लेकिन इनसे ज़्यादा अंधविश्वास का मारा हुआ आदमी खोजना मुश्किल है। जो बातें इन्हें नहीं समझ में आती है, बस उसको अंध नकार कर देना, बस यही इनकी समझदारी है और इतनी ही इनकी समझ है। दरअसल इन्होंने अपना एक नया यज्ञ खोज निकाला है। प्राचीन जितने प्रथाएं हैं और जितने ज्ञान हैं, उनको बिना किसी शोध करके अंध नकार कर देना, सीधे नकार खारिज कर देना, उसमें आग लगा देना और लोगों से फिर चंदा मांगते रहना, यही इनका यज्ञ है। इनके चैनल पर अगर जाएंगे, इनके कम्युनिटी पेज में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे हर थोड़े दिन पे इनके पोस्ट आते रहते हैं जिसमें वो डोनेशन मांगते रहते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि यज्ञ जैसे पवित्र प्राचीन प्रथा को ये साहब खारिज करते रहते हैं, उसे अंधविश्वास करते रहते हैं और फिर भी भीख मंगे की तरह भीख मांगते रहते हैं, लोगों से चंदा मांगते रहते हैं। भीख के मांगे हुए पैसों से जो है सूट पहन करके आ जाते हैं और लेक्चर देने चले आते हैं। प्रिय दर्शकों, अब समय आ गया है कि ऐसे स्वघोषित आचार्यों का विरोध किया जाए, जो हमारे शास्त्रों का अपमान करते हैं, जो हमारी प्राचीन प्रथाओं को बिना किसी जानकारी के, बिना किसी जाने पर, किसी शोध के सीधे खारिज कर देते हैं, लोगों के मन में अपने शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज का एक अपराधी है। प्रिय दर्शकों, यज्ञ जैसे पवित्र प्रथा का अपमान करना, उसे अंधविश्वास कहने की धृष्टता करना एक समझदारी नहीं है, बल्कि वह आपको एक स्वार्थी इंसान सिद्ध करता है, जो कि पैसों के लिए अपने ज़मीर को बेच देता है। यज्ञ जैसे पवित्र प्रथा का अपमान करने वाले इन भिखमंगे स्वघोषित आचार्यों का अब विरोध करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अग्निहोत्र आदि करें चाहे नहीं करें, आप पैसे को भले ही जाकर के आग लगा दें, लेकिन इस भिखमंगे स्वघोषित आचार्य को एक पैसा दान में न दें, क्योंकि दान में दिए हुए इस पैसा का ये ऐसा ही दुरुपयोग करते रहते हैं, या करके समाज में जो है अधकचरा ज्ञान फैलाते रहते हैं, अपना लोगों के मन में शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, यज्ञ में जब कई लोग एक साथ बैठते हैं तो इससे सामाजिक एकता का निर्माण होता है। यह बात इन स्वघोषित आचार्य को इस जन्म में समझ में आने वाली नहीं है। इन साहब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो इनके अंधभक्त हैं और जो बाकी जो इनके श्रोतागण हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आइंदा ये स्वघोषित आचार्य अपने वीडियो में जो भी बोले, उन्हें प्रमाण के साथ अपनी बात रखने के लिए प्रेरित करें। बिना प्रमाण के कही हुई किसी भी बात को बोलने पर इनकी आलोचना होनी जरूरी है, इन्हें उसके लिए जो है प्रताड़ित करना इन्हें जरूरी है। प्रिय दर्शकों, अब समय आ गया है कि शास्त्रों के आलोचक इन स्वघोषित आचार्यों के हम असली रूप को पहचाने। ये न कोई विद्वान है, न कोई साधक हैं, न कोई ज्ञानी हैं, ये बस पैसे के एक भुक्खड़ इंसान हैं जो अपने स्वार्थ के कारण अपना जमीर बेच देते हैं और समाज में भ्रम फैलाते रहते हैं। आज 5000 साल से अधिक हुए जब हमारे यज्ञ की प्रथा की शुरुआत हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। इस 5000 सालों में इसी तरह के छद्म बुद्धिजीवियों की वजह से कई सारे लोगों ने जो है अपने प्राचीन परंपराओं की ओर से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने यज्ञ आदि को खारिज कर दिया
और आज विज्ञान स्वयं उस चीज़ को मान्यता दे रहा है। इन 5000 सालों में जो लाखों लोग जो है यज्ञ के फायदे से वंचित रह गए, उसके लिए क्या इन स्वघोषित आचार्य अथवा कि कोई भी छद्म बुद्धिजीवी आया आपसे माफ़ी मांगने के लिए कि हमसे गलती हो गई कि हमने इतने साल तक आपको जो है यज्ञ के खिलाफ भड़काया? क्या कोई भी व्यक्ति आज तक आपसे माफ़ी मांगने आया? नहीं। ये लोग इतने बेगैरत इंसान होते हैं, अगर इनमें जरा सी भी शर्म होती तो क्या ये अपने नाम के आगे आचार्य लगाते क्या? नहीं। प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों के साथ साझा करें जो इन जैसे छद्म बुद्धिजीवियों के बहकावे में आ जाते हैं और अपने ही धर्म की ओर से, अपने ही प्राचीन ज्ञान से मुंह मोड़ लेते हैं। शास्त्रों की बात को इसी तरह से प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।